संसद में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हैं बातचीत के लिए। सर, जिस तरीके से चर्चा है कि इसी सेशन में वक्फ संशोधन बिल जो है सरकार लेकर आएगी, किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, वक्फ बिल जो है, हम लगातार शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध के हमारे तार्किक कारण हैं। संविधान ने जो हमें संरक्षण दिया है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ये पूरी तरीके से ओवरलैपिंग करने का काम करता है। वक्फ को पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करता है। जो वक्फ की कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं उनको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी करता है। तो इसलिए हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, सड़क पर भी करेंगे, संसद में भी करेंगे, ज़रूरत होगी कोर्ट जाएंगे। सर, कल किरेन रिजिजू का बयान आया उनका कि व्यर्थ में इसका विरोध किया जा रहा है, जबकि इंडिया अलायंस के ही कई सांसद ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो डर के मारे बोल नहीं रहे। क्यों डरेंगे? आप डरा दिए हो क्या? आप डरा दिए हो कि लोगों को? लोकतंत्र में डर का कोई स्थान नहीं होता। इतना मत डराइए लोगों को। इतिहास माफ नहीं करेगा अगर आप लोगों को इस तरह डराएंगे। आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट है इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पूरी तरीके से ये अभी मुसलमानों के ऊपर हमला है, फिर ये दूसरों के ऊपर होगा। बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर भी हमला होगा। आग लगती है तो फिर वो ये नहीं देखती है कि घर किसका है, फिर तो वो लगती है। आज ये इस तरह से जो धार्मिक संस्थाओं को या उनको हथियाने की कोशिश की जा रही है, ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरों के साथ होगा। सर, कांग्रेस की कोशिश या पूरे विपक्ष की कोशिश होगी कि टीडीपी और जेडीयू को भी इसमें अपने साथ लाया जा सके, क्योंकि अगर वो आपका समर्थन कर देते हैं तो ये बिल रोका जा सकता है। नहीं तो उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। उनको 15-15, 20-20, 30-30% मुसलमान ने वोट दिया है और उन मुसलमानों को अपने आप बहुत पछतावा होगा अगर इन्होंने हमारे साथ न दिया, क्योंकि इनकी वजह से ही ये इतना बड़ा बिल पास होगा, इतना बड़ा बिल कानून बनने का काम करेगा। और मैं समझता हूं कि देश के अंदर जो देश का खास तौर से मुसलमान के साथ जो हो रहा है, इससे बड़ा मुसलमान के साथ कोई इशू नहीं हो सकता। जो हो रहा है उसके अंदर अगर ये साथ नहीं देंगे तो इन्हें मुसलमान माफ नहीं करेगा। एक मुद्दा सर, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती हैं। कांवड़ यात्रा भी निकलती है तो उसके लिए भी अलग नियम है, तमाम चीज़ों के लिए अलग नियम होते हैं, तो फिर इसके लिए भी नियम होने चाहिए। नमाज तो सड़क पर नहीं होती तो नमाज नहीं होनी चाहिए ना। कौन पढ़ रहा है नमाज सड़क के ऊपर? अगर सरकार मना कर रही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ो तो नमाज ही कबूल नहीं होगी, चूँकि प्रॉपर्टी सरकार की और सरकार मना कर रही है। नमाज के लिए तो पहली शर्त है कि आपको जिस आदमी की प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी, उससे इजाज़त होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये नियम हम पर तो लागू होते हैं, लेकिन ये नियम दूसरी जगह भी लागू करिए। अगर आप नियम की बात करते हैं, कायदे की बात करते हैं, तो सब जगह लागू करिए। ये सिर्फ हम पर क्यों है? और नमाज तो सिर्फ 5 मिनट के लिए होती है। नमाज 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। ये नाम बदलने की जो राजनीति चल रही है देश में, इसको लेकर आपका क्या? उत्तराखंड में लूट मची है, और मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने पार्लियामेंट में कहा है कि लूट मची है उत्तराखंड के अंदर खनन की। हरिद्वार के अंदर लूट मची है, हरिद्वार के नाम बदल दिए। देहरादून में लूट मची है, देहरादून के नाम बदल दिए। तो लूट से ध्यान हटाओ और नाम बदल दो, अपना लूट मचाए जाओ। यही तो देश में हो रहा है। देश में क्या चल रहा है कि आप मुद्दों से ध्यान हटाइए और अपना लूट मचा के रखिए, चाहे जूझ करते रहिए। एक ममता बनर्जी ने हाल ही में सर बयान दिया गंदा धर्म को लेकर, उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप सही बताइए कि आप किस धर्म को गंदा धर्म कह रही हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई धर्म भी गंदा हो सकता है। धर्म तो जीने का तरीका है, धर्म तो एक दर्शन है, और कोई धर्म आपको नफरत नहीं सिखाता है। मुझे नहीं समझ में आता ममता जी ने क्या कहा, क्योंकि आप बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आता ममता जी इस तरह की कोई बात कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो इमरान मसूद साहब सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जब भी संसद में आएगा तो इंडिया अलायंस पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.